जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। साजिद मीर का नाम कल से सुर्खियां बटोर रहा है। ये वो टेररिस्ट है जो कि 26/11 जो मुंबई में अटैक्स हुए थे उस पर मुलव्विस था और अभी चीन ने फिर वही गिरी हुई हरकत करी। जब भारत ने बोला कि इसको यूनाइटेड नेशंस में टेररिस्ट डेजिग्नेट करेंगे ग्लोबल लेवल का, तो इन्होंने बोला नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं कर। चाइना, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना ने उसको वीटो कर दिया। चाइना ने यही हरकत करी थी मौलाना मसूद अजहर के लिए, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेड है। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है बार बार, और चाइना जो है इससे क्या हासिल करना चाहता है, ये मैं आपसे छोटा सा आज डिस्कशन करूंगा। देखिए दोस्तों, जो मोदी जी गए हैं ना यूएस, और अभी भी यूएस में है मोदी जी, उससे चाइना बहुत परेशान है। चाइना क्यों परेशान है? क्योंकि चाइना को पता है उनका जाने का असली मकसद। ये मकसद वो नहीं है जो मीडिया आपको बता रहा है कि मोदी जी इससे मिले और मोदी जी उससे मिले और उससे हाथ मिलाया और बड़ा ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत हुआ। असली कारण कुछ और है दोस्तों। असली कारण ये है डीकपलिंग ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी व चाइनीज इकोनॉमी। मोदी जी गए हैं, एक जो मेन उनका मुद्दा है जो कि डिस्कस नहीं हो रहा है वो ये है कि अमेरिकी कंपनियां चाइना छोड़ के भारत आए। ये असली मुद्दा है और मैं आपको बता रहा हूं, आज आप ये वीडियो सेव कर लीजिए। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, मोदी जी का मुद्दा यही है। बाकी सब ये जो बात कर रहे हैं स्पेस की, ये भी मुद्दे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये भी मुद्दे हैं, लेकिन ये नंबर 2 पे, नंबर 1 मुद्दा मोदी जी का यही है। किस तरीके से अमेरिकन कंपनीज जो चीन में काम कर रही हैं या चीन में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वो अपनी वहां से दुकान बंद करके भारत शिफ्ट करें। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि चाइना का पैसा आता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से। यानी कि चीन कोई भी अमेरिकन ब्रांड को बनाएगा, सस्ते में बनाएगा और वापस अमेरिका भेजेगा। चाइना यहां से पैसे कमाता है। यानी कि चाइना जो अमेरिका और यूरोप को आंखें दिखाता है, जो उनका बड़ा सबसे दुश्मन बन चुका है, वो चाइना असली पैसे अपने ही दुश्मनों से कमाता है। और अब ये जो दुश्मन है उसके, यानी कि चीन के दुश्मन यूरोप और अमेरिका, इनको पता चल चुका है कि अगर आपको चाइना को कंट्रोल करना है तो चाइना की पेट पे लात मारनी होगी। पेट पे लात कैसे मारेंगे आप? उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद करवानी पड़ेगी, क्योंकि चीनी जो हैं अपने लिए कम मैन्युफैक्चर करते हैं और अमेरिका और यूरोप, क्योंकि डॉलर और पाउंड वहां से आते हैं, यूरो वहां से आते हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है चाइना की दोस्तों। तो दोस्तों, ये स्टोरी है कि मोदी जी गए क्यों। अब मैं आपको बताता हूं कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे चाइना की पेट में मरोड़ है। पेट में मरोड़ क्यों है? पेट में मरोड़ इसलिए है दोस्तों कि अगर कंपनियां निकलेंगी चीन से और भारत आएंगी तो भारत के पास वो पैसा आएगा, भारत तगड़ा बनेगा, भारत मजबूत बनेगा और चीन कमजोर बनेगा। चीन की सारी ताकत मिलिट्री में नहीं है, उसकी फौजों में नहीं है। चीन की सारी ताकत उसकी इकोनॉमी में है। और जैसा मैंने कि आपको बताया, ये खरबों डॉलर, अरबों भी नहीं, खरबों डॉलर हर साल कमाता है अमेरिका और यूरोप से। मोदी जी गए हैं वो नल को बंद करने के लिए, और अगर वो नल बंद हो जाता है तो चाइना को इतना बड़ा झटका कर लगेगा दोस्तों, चाइना कभी रिकवर नहीं कर पाएगा इस झटके से। तो ये तो कहानी है साजिद मीर की। ग्लोबल टाइम्स में भी एडिटोरियल लिखा गया कि इंडिया और यूएस की जो दोस्ती है ज़्यादा चल नहीं पाएगी, ये ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, और भारत को विश्वास नहीं करना चाहिए अमेरिका पे, अमेरिका को भारत पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और इन दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं करना चाहिए। चाइना अपने लिए लगातार ऐसी डिफेंसेस क्रिएट कर रहा है जिससे चाइना हर्ट ना हो, चाइना को चोट ना पहुंचे। लेकिन क्या चाइना कामयाब रहेगा? अब आप देखिए, एलोन मस्क ने क्या बोला कल, कह रहा है मैं टेस्ला इंडिया में लेकर आऊंगा, और मुझे पता है क्या होगा। एलोन मस्क टेस्ला लेकर आएगा इंडिया, मैं आपको आज बता रहा हूं। एलोन मस्क इंडिया आएगा, एलोन मस्क की टेस्ला को ऐसा वेलकम दिया जाएगा और ऐसी फैसिलिटीज दी जाएंगी वो चाइना भूल जाएगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि एम ये नहीं है कि टेस्ला भारत आए, एम ये है कि भारत तो आए टेस्ला, लेकिन चाइना से भी गायब हो जाए और वो भी भारत में आ जाए जो चाइना में है। दैट इज द रियल एम। यही एम एप्पल के साथ है। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई इंडिया में। आज की तारीख में भी बल्क ऑफ एप्पल मैन्युफैक्चरिंग हैपेंस इन चाइना। अगर हम सच बात करें तो यही है कि बल्क मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है एप्पल की, कहां होती है? भारत में नहीं होती, वो चाइना में होती है। लेकिन धीरे धीरे करके चाइना से उठ के भारत आ रही है और इससे चाइना का गला सूख रहा है। मोदी जी योगा करा रहे हैं तो सब सारे देश हैं, वो 170 180 जितने भी देश हैं सब पीछे लगे हुए हैं। सामने मोदी जी खड़े हैं और मोदी जी योगा कर रहे हैं, और पूरे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पीछे पीछे कर रहे हैं योगा। तो योगा, जैसा मैंने बताया था कल ना, इट्स प्रोजेक्शन ऑफ अ नेशन सॉफ्ट पावर। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हो गया घोषित। अब
उनमें से 2 ऐसे देश भी हैं जो कि योगा कर रहे हैं। कौन है उसमें? चाइना है और पाकिस्तान है। तो मैंने बोला कि जाते जाते मोदी जी को एक छोटा सा सजेशन दे दूं कि मोदी जी, आप तो दुनिया भर को योगा करवा रहे हैं, अब इन दोनों देशों को भी ऐसे ऐसे आसन करवाइए जो इनको सूट करते हैं। जैसे पाकिस्तान को आप भुजंग आसन करवा सकते हैं, क्योंकि सांप जैसी फितरत वाला है पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान को मोदी जी भुजंग आसन करवा सकते हैं। उसके लिए यही बेनिफिशियल रहेगा। और चाइना को, अब क्योंकि आपने मन बना ही लिया मोदी जी, तो चाइना को फिर आप शवासन करवा दीजिए। ठीक है? तो दोस्तों, हैप्पी योगा डे टू एवरीबडी, हैप्पी वर्ल्ड योगा डे टू एवरीबडी। आप सब लोग योगा मनाइए, योगा करिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। मैं फिर से कल आऊँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद।